नमस्कार छात्रों। हिंदी कक्षा 10 कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय मीरा के पद। इन पदों की रचयिता है भक्ति काल की सबसे प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपने आराध्य गिरधर गोपाल श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था। यह पाठ प्रेम, भक्ति और दास्य भाव के मीठे रस से भरा है। तो आइए हमारे साथ इस अध्याय की विस्तृत व्याख्या को विस्तार से समझिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करे। चलिए शुरू करते हैं। मीरा के पद। इस पद में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता, भक्तों पर प्रेम रखने की भावना और उनके करुणामय स्वरूप का वर्णन करती हैं और पौराणिक उदाहरणों के माध्यम से उन्हें उनके कर्तव्य की याद दिलाती हैं। 1. मुख्य प्रार्थना। मीरा पद की शुरुआत और अंत एक ही भावना से करती है। हरि आप हरोजन री भीर। हे हरि प्रभु, आप अपने लोगों भक्तों के दुख पीड़ा को दूर करते हैं। यह उनकी मुख्य विनती है कि भगवान उनके कष्टों को भी हर लें। 2. पौराणिक उदाहरण। प्रभु की कृपा का स्मरण। अपनी प्रार्थना को पुष्ट करने के लिए मीरा 3 प्रसिद्ध उदाहरण देती हैं जब भगवान ने संकट में पड़े भक्तों की रक्षा की। द्रौपदी की लाज। आपने द्रौपदी की लाज रखी और जब उनकी साड़ी खींचने का प्रयास किया गया तो आपने चीर वस्त्र को बढ़ाकर उनकी इज्जत बचाई। भक्त प्रहलाद की रक्षा। आपने अपने भक्त प्रहलाद के लिए ही नरहरि नृसिंह का रूप धारण किया और उनका शरीर धारण करके भक्त की रक्षा की। गजराज का उद्धार। डूबते हुए गजराज, हाथियों के राजा, को मगरमच्छ के चंगुल से बचाकर आपने उसकी पीड़ा को दूर किया। 3. अंतिम विनती। इन सभी उदाहरणों को देने के बाद मीरा स्वयं को श्री कृष्ण की दासी बताती हैं और कहती हैं, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो म्हारी भीड़। हे गिरधर लाल, मैं आपकी दासी मीरा हूं, आप मेरी भी पीड़ा कष्ट को दूर करें। निष्कर्ष। यह पद मीरा के अनन्य दास्य भाव, सेवक की भावना को दर्शाता है। वह भगवान को उनका पुराना गौरव और उनकी शक्ति याद दिलाती है ताकि वे स्वयं को सांसारिक दुखों से मुक्त कर सकें और कृष्ण के चरणों में स्थान पा सकें। यह पद मीराबाई की अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति को समर्पित है। मीरा अपने प्रभु गिरधारी लाला से एक ही मनुहार करती हैं, श्याम माने चाकर राखो जी, यानी हे कृष्ण, आप मुझे अपनी सेविका, नौकर बना लीजिए। सेविका बनने के बाद मीरा की 3 कामनाएं हैं। सेवा। वह कृष्ण के लिए बाग बगीचे लगाएंगी और उनकी सेवा करेंगी। दर्शन। वह नित्य सुबह उठकर प्रभु के दर्शन पाएंगी। गुणगान। वह वृंदावन की गलियों में घूम घूम कर गोविंद कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करेंगी। मीरा कहती हैं कि इस चाकरी, नौकरी से उन्हें 3 अमूल्य लाभ मिलेंगे। पहला लाभ दर्शन है। दूसरा लाभ सुमिरन, स्मरण है, जो उनकी खर्ची यानी जीवन यापन का आधार होगा। तीसरा और सबसे बड़ा लाभ है भाव भक्ति रूपी जागीरी, विशाल संपत्ति। इस प्रकार उनकी तीनों बातें सिद्ध हो जाएंगी। आगे मीरा अपने प्रभु के मनमोहक रूप का वर्णन करती है, जिनके सिर पर मोर मुकुट है, शरीर पर पीतांबर, पीले वस्त्र सुशोभित हैं, गले में वैजंती माला है और जो वृंदावन में मुरली बजाते हुए गायें चराते हैं। अंत में अपनी भक्ति की पराकाष्ठा दिखाते हुए मीरा कहती हैं कि वह कृष्ण के लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाएंगी और बीच बीच में दर्शन के लिए छोटी बारी, खिड़की रखेंगी। वह स्वयं कुसुम्बी साड़ी, लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने सांवरिया के दर्शन करेंगी। मीरा अपनी अधीरता व्यक्त करते हुए अंतिम विनती करती है, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घनो अधीरों। मेरा हृदय बहुत व्याकुल हो रहा है, इसलिए हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे आधी रात को ही यमुना के किनारे दर्शन दीजिए। यह पद मीरा के कृष्ण से निकटता पाने के अटूट संकल्प को दर्शाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और देखते रहना VR पाठशाला।